इस समय हम नई दिल्ली से देहरादून के सफर में हैं और ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस में हम सफर कर रहे हैं। हम देहरादून क्यों जा रहे हैं? देहरादून इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस कहीं ना कहीं लोगों के चलने का अंदाज बदल रही है, कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के चेहरे को बदल रही है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयात्री हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार वंदे भारत एक्सप्रेस किस तरह से लोगों के सफर को बदलेगी। तो यहाँ पर कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सफर कितना सुहाना होगा। तो यहाँ हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश जैन। मुकेश जी, वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है और आप शताब्दी में सफर कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? हम पहले तो इंडियन रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने वंदे भारत चालू की है, जिसका टाइम की बचत की है। हम चाहते हैं अगर इस ट्रेन को डायरेक्ट निकाल दिया जाए सहारनपुर की जगह, तो इसमें 1 घंटा और बच जाएगा। जब गडकरी जी कह रहे हैं कि हम 3.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून बाई रोड पहुंचा देंगे, तो ट्रेन अगर 4 घंटे 4.5 घंटे लेगी तो उसमें तो फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। अगर इस ट्रेन का थोड़ा सा रूट चेंज कर दिया जाए और इसको भी 3 साढ़े 3 घंटे में अगर देहरादून पहुंचा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से जो यात्री होंगे उनको ज़्यादा फायदा होएगा इस बारे में। आप एक अलग तरीके का इशू उठा रहे हैं क्योंकि शताब्दी में बैठे हुए हैं, ये भी सहारनपुर से होते हुए, और सहारनपुर में करीब 25 मिनट रुकी और उसके बाद फिर आगे जा रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा टाइम बर्बाद किया। उसी तरीके का टाइम वंदे भारत में भी बर्बाद होगा। बिल्कुल हो रहा है। उसको भी वाया सहारनपुर रूट के होते हुए निकाला है। अगर ये ट्रेन डायरेक्ट निकाल दी जाए, उससे 3 साढ़े 3 घंटे में हम जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। गडकरी जी जो रोड बना रहे हैं, जो एम्प्लॉयर नई रोड बना रहे हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं 3 घंटे के अंदर देहरादून पहुंचा दूंगा। अगर आप 3 घंटे के अंदर बाय रोड पहुंचते, आपके पास 5 आदमी साथ में या 3 आदमी है गाड़ी के अंदर, तो आपको एक तो पैसे का फ़ायदा होएगा। अगर ट्रेन में जा रहे हैं उसका किराया भी देना है, उसमें 6-7 हज़ार रुपये लगेंगे। जब आदमी वापस आराम से देहरादून से दिल्ली देहरादून जाएगा तो उसका खर्चा ही बचेगा, पेट्रोल की भी बचत होएगी उसकी। तो मेरी यही राय है कि अगर उसको वंदे भारत को अगर सीधा ये निकाल दें तो उससे बचत होएगी, टाइम की बचत होएगी। जो लोग सुबह जाते हैं शाम को काम करके आते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप समझिए, जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं सहारनपुर होते हुए जाएगी। तो इसमें जैसा कि शताब्दी ट्रेन में होता है कि शताब्दी ट्रेन पहले पहुंच गई, 25 मिनट सहारनपुर में रुकी। आप समझिए कि शताब्दी जैसी ट्रेन 25 मिनट रुक रही है सहारनपुर में, और वंदे भारत का भी यही हाल किया जाएगा क्योंकि समय कम दिखाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे आनंद विहार से शुरू कर रही है, नई दिल्ली से भी नहीं शुरू कर रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि समय बचाया जा सकता है। अगर टपरी से गाड़ी आगे जाती है, सहारनपुर ना आए, तो कहीं ना कहीं समय बचेगा। एक और यात्री से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिक्षा है। तो शिक्षा जी, कैसी होगी वंदे भारत? वंदे भारत में आप ट्रेवल किए हुए? नहीं नहीं, मैंने किया नहीं है, मैं शताब्दी में करती हूँ। मगर मेरी राय ये है, अगर वंदे मातरम चल रही है तो वो शताब्दी से कुछ हमें बेनिफिशियल मिले उसमें, कि हम इसको चूज़ ना करके उसको चूज़ करें। या तो उसका टाइम कम हो या उसका टिकट का थोड़ा सा वो हो। जैसे अंकल ने बोला अभी कि बाय रोड अगर हम लोग 3 आवर्स में पहुंच रहे हैं, तो फिर हम इतने ज़्यादा टिकट खर्च के क्यों जाएंगे वंदे मातरम में। तो मेरा मानना ये है कि या तो उसका टिकट कम हो, थोड़ा जितना उन्होंने रेट दिया है उससे थोड़ा कम हो, या उसका टाइम कम होना चाहिए। अगर हम सहारनपुर से ना जाए वो ट्रेन, सीधा डायरेक्ट निकालती जाए तो टाइम भी बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी सहारनपुर से हमारी 2 ट्रेनें होते हुए जाती हैं। तो जिनको यात्रियों को जाना है वो सहारनपुर से ये वाली ट्रेनें पकड़ सकते हैं। हम आनंद विहार से वो वंदे मातरम पकड़े और डायरेक्ट देहरादून पहुँचे। सहारनपुर में टाइम वेस्ट ना हो, तो हमें तो बेनिफिशियल लगेगा कि हम वंदे मातरम चूज़ करें जाना। वंदे भारत ट्रेन अगर हम उसकी बात करें तो आपको उसकी फैसिलिटीज देखने में कैसी लगती है? क्योंकि कई बार आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, सुना है कि नई अपडेटेड आई है, हर चीज़ अच्छी है। मगर उस चीज़ को वो लोग बाद तक मेंटेन करें तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी चीज़ नहीं आती है वो तो अच्छी लगती है। अगर वो बाद में, जैसे शुरू में शताब्दी भी हमें बहुत अच्छी लगती थी, जैसे जैसे पुरानी होती गई, यहाँ पर कोई मेंटेन नहीं करा इसकी क्लीनलीनेस, वही चीज़ अगर उसमें भी मेंटेन करें तो अच्छी बात रहेगी। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत है। कोई भी नई ट्रेन शुरू होती है तो अच्छी लगती है। निश्चित तौर पर वंदे भारत
कि अगर हम बात करेंगे तो वंदे भारत में जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं उसको तेज रफ्तार बनाती है, एक्सेलरेशन अच्छा है। और हमारे साथ कुछ और यात्री हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हेमंत कुमार। हेमंत जी, नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, आपको लग रहा है कि बढ़िया है? किराया भी ज़्यादा बता रहे हैं लोग। किराया सर फैसिलिटीज देंगे तो आपको किराया भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे इंडियन रेलवे। हाँ, बाकी टाइम की बचत होगी थोड़ी। इससे शताब्दी से तो पहले ही पहुँचाएगी आपको। शताब्दी 5-6 घंटे ले रही है, आपको 4-4.5 घंटे पहुँचा देगी आपको। और भी तेज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे टपरी की अगर हम बात करें सहारनपुर के बिल्कुल पास में है, तो सहारनपुर तक लाने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर थोड़ा सा यहाँ सहारनपुर ना ला के टपरी से घुमाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, पैसेंजर का टाइम भी बचेगा और पैसे की बचत होगी। थोड़ा किराया भी कम होगा, क्योंकि आप इतना घुमा के ला रहे हो तो पैसे बचेगा। पैसे भी बचेंगे अगर टपरी से जाएं। यहाँ आप बड़ी खामोशी से बातें सुन रही हैं, क्या कहेंगे? नई वंदे भारत शुरू हो रही है। एक नई ट्रेन आई है, अच्छी बात है नई। और सबसे यही मुद्दा सामने आ रहा है कि ये सहारनपुर ना जाके सीधी अगर जाए तो लोगों का समय बच जाएगा। और आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो समय एक बहुत मूल्यवान है, तो लोगों का वो समय बचे, इसलिए ये थोड़ा इसका रूट चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा। रूट चेंज होने की बात कही जा रही है, हालांकि रूट तो नहीं चेंज होना है, क्योंकि टपरी से निकाला जा सकता है। और टपरी की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सहारनपुर को भी वो सीधा सीधा कैटर करेगी। तो यहाँ पर एक और सज्जन हैं, बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता रावत। सुनीता जी, उत्तराखंड को पहली वंदे भारत मिलने जा रही है, क्या कहेंगे? हमको तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम वंदे भारत में काशी जा चुके हैं। एकदम नीट एंड क्लीन, सर्विसिंग अच्छी थी, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाकी टाइम आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे कोई बात नहीं चलेगा। हमारी बहू देहरादून की है, वो कभी ट्रेन से नहीं जाती। क्यों? टॉयलेट गंदे रहते हैं, बाई ईयर आती जाती है। अगर ट्रेन में सफाई हो तो वो ट्रेन से ही जाएगी। ट्रेन में साफ सफाई है, और क्या कह रहे हैं? बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए। वंदे भारत में जो ये नाश्ता, लंच, डिनर बहुत अच्छा है। खाना भी अच्छा है, तो खाना भी अच्छा है, लोग कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कई वंदे भारत चल चुकी हैं, 16 वंदे भारत सर्विसेज चलाई जा चुकी हैं, और ये जो ट्रेन चलने जा रही है 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। और यहाँ पर एक और सज्जन पीछे बैठे हुए खामोशी से हम लोगों की बात सुन रहे हैं, आइए उनके पास ही चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम लाला ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, क्या कहेंगे? ये वंदे भारत जो नई ट्रेन शुरू हो जाने रही है, वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आज के समय में लोगों का टाइम ही बहुत वैल्यूएबल है, तो हर एक लोग चाहते हैं कि कम समय में और अच्छी फैसिलिटी के साथ यात्रा करें। और अभी प्रेजेंट टाइम में लोगों का पर हेड इनकम भी बढ़ा है, तो नाउ पीपल आर रेडी टू पे मोर, बट दे वांट गुड फैसिलिटीज एंड टाइम सेविंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वंदे भारत हर एक रूट में चले। लेकिन वही जैसा एक और पैसेंजर बता रहे थे कि वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इनिशियल में ट्रेन अच्छी फैसिलिटी के साथ आती है, बाद में धीरे धीरे कम जाती है। आप क्या कह रहे हैं? शुरू में ट्रेन को पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बहुत अच्छी है, बहुत मेंटेन है। बाद में लोग उसी ट्रेन को अवॉइड करने लगते हैं। टाइम टेकिंग है, मेंटेनेंस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो ये चीज़ मेंटेन रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहना चाहिए। भाई साहब की इस बात से सहमत हैं कि लोगों की इनकम बढ़ी है, किराया ज़्यादा लिया जाना चाहिए? नहीं नहीं, किराया नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, किराया कम होना चाहिए फैसिलिटीज़ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी। आप जितना प्रोवाइड कर रहे हो उस हिसाब से जेन्युइन उसका किराया होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हर वर्ग के लोग उसमें सफ़र कर सकें। हर वर्ग के लोगों के लिए होनी चाहिए ट्रेन। तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति से सीधा सीधा जुड़ती है, कहीं ना कहीं अपनापन महसूस होता है ट्रेन के साथ। जी क्या कह रहे हैं? हाँ, नाम है वंदे भारत, तो भारत के हर लोगों को जोड़ना चाहिए, उस ट्रेन को हर लोगों से जोड़ने चाहिए। वो कम आए ज़्यादा आए, कुछ ऐसे ट्रेन आने चाहिए कि हर वर्ग के लोग सफ़र कर सके, वंदे भारत जैसा फील कर सके। तो कैसे सफ़र कर पाएंगे जब किराया इतना ज़्यादा है? नहीं, सरकार को सोचना चाहिए कि जैसे 16-17 चल रही है, वैसे कम किराए में अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए वंदे भारत। तभी तो भारत के लोग समझ सकेंगे, फील कर सकेंगे कि हम वंदे भारत में चल रहे हैं, हम भारत के लोग हैं।
तो यहाँ पर एक बेहतर सुझाव है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जब वंदे भारत की बात होती है तो प्रीमियम क्लास ट्रेन के तौर पर कहीं ना कहीं इसकी इमेज बन रही है। और आने वाले दिनों में 75 ट्रेनें चलनी हैं, जल्द से जल्द चलनी हैं। और उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो 400 ऐसी ट्रेनें चलाने की योजना भारतीय रेलवे बना चुकी है। तो पूरी तरह से भारतीय रेलवे का चेहरा बदल रहा है। लेकिन जो इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में समय बचाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ट्रेन को टपरी से घुमा दिया जाए सीधा सीधा देहरादून के लिए तो ये कम समय में देहरादून पहुंच सकती है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, शताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून।